कुछ मरीजों में ये दर्द सिर्फ कमर में महदूद रहता है और चंद मरीजों में ये दर्द टांग में भी जाता है। 90% मरीजों में कमर के दर्द की वजह जो है वो डिस्क का स्लिप होना होता है। नुकसान होने के चांस, कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत कम होते हैं। जल्दी रिकवरी होती है, आज ऑपरेशन होता है, अगले दिन मरीज घर चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब हुसैन कुरैशी। मैं माहिर अमराज हड्डी और जोड़ के तौर पे काम करता हूँ। नियाज़ी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में हड्डी के शोबे का सदर और पिछले 2 साल से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मॉर्निंग आवर्स में नियाज़ी मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ओपीडी भी करता हूँ और ऑपरेशन भी करता हूँ, और साथ साथ जो हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट हैं उनकी तालीम का सिलसिला भी चलता है। दोपहर में नियाज़ी मेडिकल कॉम्प्लेक्स VIP ब्लॉक क्लब रोड पे मेरी क्लिनिक होती है। यहाँ पे भी हम हर किस्म के ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड मसले मसाइल, हड्डी जोड़ के मसले, फ्रैक्चर्स और इस किस्म के जो भी रिलेटेड कमर के मसले हैं, जोड़ की तब्दीली के ऑपरेशन हैं, वो सब सारे अंजाम देते हैं। ना सिर्फ प्राइवेट पेशेंट बल्कि सेहत कार्ड के मरीजों को भी कैटर करते हैं और इमरजेंसीज भी कवर करते हैं। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के मुतालिक, क्योंकि कमर दर्द एक ऐसा मसला है जो हर 5 इंसान को होता है और ज़िंदगी में हर एक को किसी न किसी वक्त पे कमर दर्द में से गुजरना पड़ता है। आमतौर पे उन लोगों में मसला ज़्यादा होता है जिनका बैठने का काम ज़्यादा या वो जो वज़न उठाने वाला काम ज़्यादा करते हैं, उनमें ये मसले मसाइल ज़्यादा। कुछ मरीजों में ये दर्द सिर्फ कमर में महदूद रहता है और चंद मरीजों में ये दर्द टांग में भी जाता है। ना सिर्फ टांग में दर्द महसूस होता है बल्कि टांग को सुन्न होना और 1% मरीज में ये टांग की कमजोरी या पैरालिसिस का बायस भी। ऐसे मरीजों में बड़ी मोहतात अंदाज में इसकी तशखीस करनी पड़ती है। आमतौर पर हम ऐसे मरीजों में जिनको कमर का दर्द हो या टांग में दर्द हो, दर्द की दवाई देते हैं, कमर की वर्जिश करवाते हैं और झुकने और वजन उठाने की एहतियात तजवीज़ करते हैं। अपने नॉर्मल बेड पे वो सो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सख्त बिस्तर पे या फर्श पे लेटा जाए। इसके लिए काम में एहतियात करनी होती है, चलने फिरने की कोई पाबंदी नहीं और कोई ऐसा काम जिसमें जोर लगाना पड़े उससे दूर रहना चाहिए। जहाँ तक दर्द बढ़ने का ताल्लुक है और टांग में जाता है, अगर टांग में कोई कमजोरी होना शुरू होती है तो इस सूरत में हम कमर का MRI कराते हैं, या अगर दर्द 6 हफ्ते से ज़्यादा अरसे तक रहे और दर्द की शिद्दत में कमी ना आए तो उस सूरत में हम कमर का MRI करा के देखते हैं कि किस जगह पे ये दर्द शुरू हुआ है और उसकी जो कमर में दबाव हो रहा है उसकी वजह क्या है। 90% मरीजों में कमर के दर्द की वजह जो है वो डिस्क का स्लिप होना होता है, यानी जो मोरों के बीच में चर्बी होती है वो पीछे की तरफ निकल आती है और उसकी वजह से उनकी जो हराम मगज़ उस पर दबाव पड़ता है या हराम मगज़ से निकलने वाली नसों पर जो सीधा हाथ या उल्टा हाथ निकलती है उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज को या तो सीधी टांग में दर्द हो सकता है या उल्टी टांग में दर्द हो सकता है। तो ऐसे मरीजों में फिर हम दवाई के साथ साथ वर्जिश, कुछ मरीजों में कमर में इंजेक्शन भी लगाते हैं और अगर मसला पेचीदा हो यानी टांग की कमजोरी या पैरालिसिस की तरफ जा रहा हो तो उस सूरत में उस चर्बी के टुकड़े को यानी उस डिस्क को निकालना पड़ता है ताकि दबाव हटाया जा सके और मरीज की तकलीफ में आराम हो सके। बड़े अच्छे रिजल्ट है आजकल इसके, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। पहले मरीजों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती थी तो लोग कमर के दर्द और कमर के ऑपरेशन से दूर रहते थे, लेकिन अब माइक्रोस्कोप की मौजूदगी की वजह से हमारा काम बड़ा आसान हो गया। हर चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आती है, कई गुना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं, तो नुकसान होने के चांस, कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत कम हो गया। जल्दी रिकवरी होती है, आज ऑपरेशन होता है, अगले दिन मरीज घर चला जाता है और चलने फिरने में कोई पाबंदी नहीं। इसके अलावा कमर के दर्द की कुछ और वजूहत में कमर की रसौली हो सकती है, जिस्म में किसी और जगह कैंसर हो उसके अज्जा जाके कमर के मोरों में बैठ जाते हैं, उसके वजह से कमर दर्द हो सकता है। फिर कुछ मरीजों में हड्डी कमजोरी की वजह से मोरे दर्द शुरू हो जाते हैं। ये मसला आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। तो इन सारी चीज़ों के मुतालिक हम सहूलियात प्रोवाइड करते हैं मरीजों की तशख़ीस, इलाज और फर्दर मैनेजमेंट जो है उस सब पे देखभाल। थैंक यू।